भक्तों राधे राधे। भक्तों आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो इंसान के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम सब अपनी जिंदगी में दुख, तकलीफ, बीमारी, गरीबी, विश्वासघात, दर्द और परेशानियों से गुजरते हैं। कभी हम कहते हैं किस्मत खराब है, कभी कहते हैं ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और कभी हम रोकर ये भी बोल देते हैं मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये गहराई से सोचा है कि जो भाग्य आज हमारे सामने खड़ा है, क्या उसकी जड़ें इस जन्म में हैं या पिछले जन्म में? क्या हमारा दुख किसी और की गलती है या ये हमारे अपने पिछले कर्मों का नतीजा है? भक्तों आज हम उसी पर बात करेंगे। पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में कैसे भोगने पड़ते हैं और किस रूप में सजा बनकर सामने आते हैं। भक्तों एक बात हमेशा याद रखना, भगवान देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं करते। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे अपने कर्मों का फल न मिले। अगर हमने पिछले जन्म में किसी के साथ बुरा किया है, धोखा दिया है, अन्याय किया है, किसी की मेहनत का फायदा उठाया है, किसी का दिल दुखाया है या किसी से छीन लिया है, तो वो कर्म हवा में खो नहीं जाता। नहीं भक्तों, वो कर्म हमारे पीछे पीछे चलता है। जैसे छाया कभी भी इंसान से अलग नहीं होती, उसी तरह कर्म भी कभी अलग नहीं होते। फर्क बस इतना है कि छाया दिन में दिखाई देती है और कर्म सही समय आने पर अपना असर दिखाते हैं। कुछ लोग जन्म से ही बीमारी लेकर आते हैं, कुछ जन्म से ही गरीबी में आते हैं, कुछ पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन तरक्की नहीं मिलती। कुछ बहुत कुछ हासिल करके भी खुश नहीं रहते। कुछ लोग बड़े परिवार में जन्म लेते हैं पर प्यार नहीं मिलता, और कुछ लोग प्यार पाकर भी रिश्ते निभा नहीं पाते। कभी सोचा क्यों? क्या ये भाग्य का खेल है? नहीं भाग्य का खेल है, नहीं भाग्य। कुछ लोग प्यार पाकर भी रिश्ते निभा नहीं पाते। तो ये पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब है। जो व्यक्ति पिछले जन्म में दूसरों को रुलाता है, इस जन्म में हर खुशी मिलने के बाद भी अंदर से रोता रहता है। जो पिछले जन्म में किसी का धन हड़पता है, इस जन्म में मेहनत करके भी कंगाल बना रहता है। जो पिछले जन्म में किसी की इज्जत लूटता है, इस जन्म में उसकी बदनामी हर जगह उसका पीछा करती है। जो पिछले जन्म में दूसरों को भूखा रखता है, इस जन्म में खाने को तरसता है। और जो पिछले जन्म में अपने माता पिता का अपमान करता है, इस जन्म में उसे अपने ही बच्चों से तिरस्कार मिलता है। सच कड़वा जरूर होता है भक्तों, लेकिन सत्य को कोई बदल नहीं सकता। दुख अचानक नहीं आता, वह हमारे किए हुए कर्मों का प्रतिबिंब होता है। और यह भी याद रखना, कर्म सिर्फ पाप नहीं, पुण्य भी पीछा करते हैं। जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में सेवा की, दान किया, दूसरों का सहारा बना, किसी अनाथ की मदद की, किसी गरीब की थाली भरी, ऐसे लोग इस जन्म में बिना मांगे भी खुशियां, सम्मान और भाग्य प्राप्त करते हैं। भक्तों अब हम उस रहस्य के दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं जहां इंसान अपने जीवन के असली कारणों को समझ पाता है। बहुत लोग बार बार कहते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमें दुख, तकलीफ और परेशानियां क्यों मिलती हैं? इसका उत्तर बहुत साफ है। हर जन्म का हिसाब उसी जन्म में नहीं मिलता। कई बार इंसान इस संसार में पिछले जन्म का बोझ लेकर जन्म लेता है और वही बोझ आज की जिंदगी में दर्द बनकर सामने आता है। जो दुख हमें लगता है कि अचानक आया है, वह कभी अचानक नहीं होता। वो अक्सर पुरानी गलती का प्रतिशोध बनकर सामने खड़ा होता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। अब भक्तों ध्यान से सुनो कि कौन से पाप किस रूप में वापस आते हैं। जो लोग पिछले जन्म में दूसरों की मेहनत पर धन कमाकर खुश थे, दूसरों का हक छीनते थे, धोखेबाज जी करके पैसा कमाते थे, मेहनत कश लोगों का फायदा उठाते थे, ऐसे लोग अगले जन्म में चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा हाथ में टिकता नहीं। पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च सामने खड़ा हो जाता है। कर्ज पीछा नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी चुकाओ वह वापस सिर पर चढ़ जाता है।
क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने किसी दूसरे को कर्ज और दुख की आग में झोंका था। ऐसे ही जो लोग पिछले जन्म में महिलाओं को रुलाते हैं, उनका सम्मान छीनते हैं, उनके दिल को तोड़ते हैं, उनके विश्वास से खेलते हैं, ऐसे लोगों का ये जन्म रिश्तों के टूटने की सजा लेकर आता है। पति पत्नी के बीच प्यार की जगह तकरार आ जाती है, विश्वास की जगह शक घर कर लेता है, और कभी कभी जीवन में सब कुछ होने के बाद भी दिल अकेला रह जाता है। ये वही दर्द है जो उन्होंने किसी की बेटी, पत्नी या बहन को दिया था, और अब वही दर्द उनका भाग्य बनकर लौट आया है। इसी तरह जो लोग पिछले जन्म में अपने बुजुर्ग माता पिता को तिरस्कार देते हैं, उनका सहारा नहीं बनते, उन्हें रोते तड़पते छोड़ देते हैं, ऐसे लोग अगले जन्म में अपनी ही संतान से अपमान पाते हैं। चाहे वे अच्छी जिंदगी बना लें, घर बसा लें, लेकिन बच्चे उनकी कद्र नहीं करते, उनके दिल का सम्मान नहीं करते, और वह इंसान महसूस करता है कि जिसे उसने जन्म दिया वही उसे पहचान नहीं रहा। ये वही चक्र है, वही हिसाब है जो लौटकर आया है। कुछ लोग पिछले जन्म में निर्दोष पशु पक्षियों को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं, पीटते हैं, या मनोरंजन के लिए दुख देते हैं। ऐसे लोग अगले जन्म में बीमारी और शरीर के दर्द से त्रस्त रहते हैं। दवाइयां चलती रहती हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता, रातें बेचैनी में कटती हैं, शरीर थक जाता है लेकिन मन शांति नहीं पाता, क्योंकि जो तकलीफ उन्होंने कमजोर प्राणियों को दी थी वही तकलीफ अब उनके शरीर में बस गई है। और भक्तों, जो लोग पिछले जन्म में दूसरों की थाली से भोजन छीन लेते थे, भूखों को खाना नहीं देते थे, गरीबों को भोजन से वंचित रखते थे, ऐसे लोग इस जन्म में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। कभी भोजन होता है तो खाने वाला सुख नहीं होता, कभी घर में भोजन होता है लेकिन मन का चैन नहीं होता, क्योंकि भोजन जीवन की सबसे बड़ी दया है, और उसे छीनने का फल जीवन की सबसे बड़ी तंगी बनकर लौटता है। भक्तों, ये उदाहरण सिर्फ कुछ है, लेकिन एक बात समझ लो, पाप छोटे हो या बड़े, सजा हमेशा बड़ी होती है। दुख इंसान को तोड़ने नहीं आता, उसे बदलने आता है। जो अपने कर्मों से नहीं सीखता वह जन्म से सीखता है, और जो जन्म से नहीं सीखता वह दुख से सीखता है। कर्म का हिसाब सिर्फ कामों से नहीं, भावनाओं से भी तय होता है। अगर कोई किसी का बुरा सोचकर बुरा करता है तो वही तकलीफ कई गुना बढ़कर लौटती है। लेकिन अगर कोई मजबूरी में किसी को दुख पहुंचाता है और मन में बुरा भाव नहीं रखता, तो सजा उतनी कठोर नहीं होती, क्योंकि ईश्वर भावना पढ़ते हैं, बहाना नहीं। अब भक्तों, अगले भाग में हम और भी गहरा राज्य समझेंगे। कुछ लोग जन्म जन्मांतर तक दुख क्यों झेलते हैं, कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म का हिसाब चुका रहा है, और सबसे बड़ा रहस्य क्या, इस जन्म में सजा को खत्म किया जा सकता है? क्या कर्मों का बोझ मिटाया जा सकता है? और अगर मिटाया जा सकता है तो कैसे? भक्तों, अब हम इस रहस्य के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। ये वह भाग है जहां इंसान समझ पाता है कि उसका जीवन क्यों वैसा है जैसा है। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही खुशियों में जन्म लेते हैं, कुछ जन्म से ही दुखों में, कोई भाग्यशाली कोई अभागा, ऐसा क्यों? क्या भगवान किसी से भेदभाव करते हैं? नहीं भक्तों, भगवान कभी भेदभाव नहीं माने करते। जो भी मिलता है वह कर्मों का हिसाब होता है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कर्मों की गठरी लेकर आता है, कुछ भारी कुछ हल्की। जितनी भारी कर्मों की गठरी उतना भारी जीवन, जितनी हल्की कर्मों की गठरी उतना सुखद जीवन। लेकिन कर्मों की यह गठरी तुरंत नहीं खुलती, वह सही समय का इंतजार करती है, और जब खुलती है तब जीवन बदल जाता है। अब समझो भक्तों, कौन कौन से संकेत बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने पिछले जन्म का हिसाब चुका रहा है।
अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बिना वजह बार बार दुख आते हैं, सब ठीक होते हुए भी अचानक हालात बिगड़ जाते हैं, बार बार धोखा मिलता है, मेहनत होती है पर परिणाम नहीं मिलता, प्यार मिलता है पर टिकता नहीं, पैसा आता है पर रुकता नहीं, तो समझ लो कि वह व्यक्ति पिछले जन्म के बोझ का भुगतान कर रहा है। ऐसा भी होता है कि इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है, दुआ देता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है। लोग गलतफहमी पाल लेते हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं। यह नफरत दूसरों की सोच नहीं, बीते हुए जन्म के कर्मों की परछाई होती है जो आज भी उसका पीछा कर रही होती है। कभी कभी दुख का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि इंसान को अपनी गलती ही समझ नहीं आती, उसे लगता है कि सब उसके खिलाफ है, जबकि असल में कर्मों का बकाया उससे वसूल किया जा रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने क्या पाप किया है कि इतना दर्द झेलना पड़ रहा है। भक्तों, कभी कभी पाप हमारी याददाश्त में नहीं होता, लेकिन नियति की याददाश्त में कभी मिटता नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो मन नया होता है, लेकिन आत्मा पुरानी, शरीर नया होता है लेकिन हिसाब पुराना। इसलिए कई बार बिना कारण लगातार दुख आते हैं, वह बिना कारण नहीं होते, वे बिना याद के होते हैं। और भक्तों, एक और घर आसंकेत है। जब इंसान बार बार एक ही गलती दोहराता है, एक ही तरह के रिश्तों से दुख पाता है, एक ही तरह की मुसीबत में बार बार गिरता है, तो समझ लो कि वह आत्मा किसी पुराने घाव का इलाज कर रही है। जब तक सबक पूरा नहीं होता, दुख जाता नहीं होता। अब समझो भक्तों, कुछ आत्माएं एक जन्म में नहीं बदलती, वे पाप करती हैं, सजा मिलती है, फिर वही गलती दोहराती हैं। ऐसे लोग जन्म जन्मांतर तक दुख झेलते रहते हैं। कुछ आत्माएं सीख जाती हैं, सुधर जाती हैं और अगले जन्म में सुख लेकर आती है। इसलिए दुख कभी सजा नहीं होता, बल्कि सुधार का मौका होता है। जिस दिन आत्मा समझ जाती है, उस दिन किस्मत भी बदल जाती है। लेकिन भक्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है, क्या इस जन्म में उस सजा को रोका जा सकता है? क्या पिछले जन्म के पापों को मिटाया जा सकता है? क्या कर्मों का हिसाब समय से पहले पूरा किया जा सकता है? और क्या इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है? इसका उत्तर है हाँ। दुख जीवन का फैसला नहीं है, चेतावनी है। कर्म बोझ बनकर नहीं आते, रास्ता बदलने के लिए आते हैं। अगर इंसान यही जन्म में सही कदम उठाए तो पापों की सजा कम हो सकती है, कर्मों का बोझ हल्का हो सकता है और भाग्य पलट सकता है। भक्तों, अब हम इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाले रहस्य पर पहुंच चुके हैं। हमने यह समझ लिया कि दुख क्यों लौटते हैं, कर्म कैसे सामने आते हैं और किस तरह इंसान पिछले जन्मों का हिसाब चुका रहा होता है। लेकिन अब हम उस सबसे बड़ी शक्ति के बारे में जानेंगे जो इस जन्म में ही पिछले जन्मों के पापों को मिटा सकती है। याद रखना भक्तों, दुख स्थायी नहीं बल्कि चेतावनी होते हैं। कर्म स्थायी नहीं होते बल्कि दिशा बदलने के संकेत होते हैं। भाग्य पत्थर पर नहीं लिखा होता, उसे कर्मों की स्याही से दोबारा लिखा जा सकता है। जो कर्म बदल लेता है उसका भाग्य उसके सामने झुक जाता है। कोई इंसान भाग्य का गुलाम नहीं होता, भाग्य कर्मों का गुलाम होता है। सबसे पहले समझो भक्तों, हर सजा खत्म की जा सकती है, लेकिन रोने, शिकायत करने और किस्मत को दोष देने से नहीं, बदलने से। दुख इसलिए आता है ताकि इंसान जाग जाए। जैसे डॉक्टर कड़वी दवा देता है ताकि बीमारी मिट जाए, वैसे ही भगवान कड़वे अनुभव देते हैं ताकि आत्मा सुधार जाए। इसलिए सवाल यह नहीं कि हमें दुख क्यों मिलता है, सवाल यह है कि हम दुख मिलने के बाद क्या बदलते हैं। भक्तों, जीवन में 4 दिव्य शक्तियां ऐसी हैं जो पिछले जन्मों के पापों को राख में बदल देती हैं। पहली शक्ति सेवा, दूसरी क्षमा, तीसरी प्रेम और चौथी भक्ति। जो इन चारों को अपने जीवन में उतार लेता है उसका अतीत उसे परेशान नहीं कर पाता। पहली शक्ति है सेवा। बिना स्वार्थ के की गई सेवा आत्मा को पवित्र कर देती है। गरीब की मदद करना, भूखों को भोजन कराना,
बुजुर्गों का सम्मान, बीमार का सहारा, अनाथ को सहानुभूति, ये सब शरीर की सेवा है। लेकिन किसी को हिम्मत देना, दिलासा देना, टूटे दिल को संभालना, किसी के दुख को सुन लेना, यह दिल की सेवा है। जहां सेवा शुरू होती है वहां कर्मों का अंधकार टूट जाता है और आत्मा के पुराने बोझ हल्के होने लगते हैं। दूसरी शक्ति है क्षमा। जब इंसान दूसरों को माफ करता है तो वह केवल दूसरे को आजाद नहीं करता, पहले खुद को आजाद करता है। मन में रखा हुआ गुस्सा, बदला, नफरत और जलन आत्मा को कैद में रखती है। क्षमा उस कैद को खोल देती है। जितना बड़ा दिल होगा उतनी जल्दी भाग्य बदलेगा। क्षमा पापों को मिटाती है क्योंकि इसमें अहंकार मरता है और विनम्रता जन्म लेती है। तीसरी शक्ति है प्रेम बिना शर्त दिया गया। प्रेम पापों की जंजीरों को तोड़ देता है। जो इंसान दूसरों को चोट देकर भी प्यार चाहता है वह प्यार पाता नहीं, लेकिन जो बिना शर्त दिया गया प्रेम पापों की जंजीरों को तोड़ देकर तब प्रेम देता है, वह चमत्कार का मालिक बन जाता है। प्रेम में ऐसी गर्मी है कि पत्थर का दिल भी पिघल जाए और ऐसी रोशनी है कि अंधेरे कर्म भी राख बन जाए। प्रेम बदले में कुछ नहीं मांगता, फिर भी सब कुछ लौटा देता है। और अब भक्तों, वह चौथी और सबसे दिव्य शक्ति भक्ति। भक्ति केवल पूजा नहीं है, केवल घंटी बजाने या दीप जलाने से पूरी नहीं होती। भक्ति का अर्थ है मन, वाणी और कर्म से ईश्वर को स्वीकार करना, उन पर भरोसा रखना और हर परिस्थिति में उनके निर्णय पर विश्वास करना। जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को याद करता है, उन पर भरोसा करता है और यह मानता है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए सीख है, तो पापों की जंजीरें टूटने लगती हैं। भक्ति आत्मा को उस ईश्वरीय शक्ति से जोड़ देती है जो जन्मों के कर्मों को काट सकती है। भक्ति में चमत्कार छिपा है। भक्ति इंसान को हिम्मत देती है, मन को शांति देती है, विचारों को पवित्र करती है और पिछले कर्मों को पिघला देती है। जब भक्ति के साथ सेवा, क्षमा और प्रेम जीवन में उतरते हैं तब इंसान कर्मों का राजा बन जाता है। किस्मत उसका पीछा करते करते थक जाती है और बदल जाती है। भक्तों, ये चार दिव्य शक्तियां केवल बातें नहीं, जीवन बदलने वाले नियम हैं। जो आदमी दुख में टूटता नहीं बल्कि उठकर सेवा करता है, क्षमा करता है, प्रेम करता है और भक्ति करता है, उसके कर्म तेजी से जलते हैं, उसका भाग्य खुलता है और जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। कर्म तुरंत फल नहीं देते, लेकिन सही कर्म कभी बेकार नहीं जाते। आज बोया गया पुण्य कल भाग्य बनकर लौटता है। भक्तों, अब हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए। क्योंकि जीवन में दुख आना बुरा नहीं, दुख में टूट जाना बुरा है। याद रखना भक्तों, दुख परीक्षा है, सजा नहीं। जिस तरह सोने को तपाकर शुद्ध बनाया जाता है, उसी तरह आत्मा को दुख तपाकर चमकाता है। लेकिन हर इंसान दुख में एक जैसा व्यवहार नहीं करता। कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं, किस्मत को बुरा कहते हैं और खुद को दंडित समझने लगते हैं। वहीं कुछ लोग दुख को संकेत समझकर, सुधार का मौका समझकर अपनी जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए आज हम समझेंगे दुख में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भक्तों, जब दुख अचानक जीवन में उतरता है, रिश्ता टूटे, धन डूबे, बीमारी घेर ले, अपनों से धोखा मिले, कोशिशें विफल हो जाएं, काम बिगड़ जाए, तो सबसे पहले मन में यह समझ फर्मली बैठा दो कि अन्याय नहीं है, ये हिसाब है। जैसे ही इंसान दुख को सजा नहीं बल्कि हिसाब समझ लेता है, दुख उसका दम नहीं तोड़ पाता। दुख का पहला सामना मन में होता है। मन मजबूत हुआ तो हालात बदलेंगे, मन टूट गया तो हालात और बिगड़ेंगे। इसलिए भक्तों, दुख में सबसे पहले भगवान से मत लड़ो, भगवान से जुड़ो। दुख में भगवान को दोष देना आत्मा की सबसे बड़ी गलती है। दुख में जो इंसान ईश्वर से दूर चला जाता है
उसकी परेशानियां दोगुनी हो जाती हैं, क्योंकि वह जीवन का एकमात्र सहारा खो देता है। दुख के समय ईश्वर को याद करो, भरोसा रखो, बोलो हे प्रभु मुझे समझ दो, हिम्मत दो, सही रास्ता दिखाओ। जैसे ही सरेंडर होता है दुख की तीव्रता घटने लगती है। दूसरी बात भक्तों, दुख में गुस्सा मत पालो। गुस्से में लिया गया हर निर्णय जीवन को और गहरे कुएं में गिरा देता है। दुख में मन उथल पुथल करता है, लेकिन निर्णय शांत भाव से ही अच्छे होते हैं। क्रोध, बदला, द्वेष ये दुख को 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ा देते हैं, क्योंकि गुस्सा कर्मों की गांठ को और कस देता है, जबकि शांति उस गांठ को ढीला कर देती है। तीसरी बात, दुख में कभी खुद को अकेला मत करो। मन कहेगा कि सब गलत हैं, सब दोषी हैं, सब दुश्मन हैं, लेकिन यह सत्य नहीं, यह दुख का भ्रम होता है। अकेलापन इंसान के विचारों को अंधेरा बना देता है, जो आगे गलत कदमों का कारण बनता है। दुख में किसी अपने से बात करो, दिल हल्का करो, या भगवान से संवाद करो, लेकिन दिल को भीतर कैद मत करो। और भक्तों, दुख में सबसे भारी गलती शिकायत करना, क्यों मेरे साथ, मैं ही क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों किया। ये बातें आत्मा को गुलाम बना देती हैं, जबकि अब मुझे क्या बदलना है, ये वाक्य भाग्य को बदल देता है। दुख छलांग मारने से पहले की झुकावट है, टूटना नहीं, उठना सीखना है। दुख के समय 3 काम तुरंत करने चाहिए। पहला, चुपचाप सहना नहीं, समझना। दूसरा, सजा मानकर नहीं, सुधार का अवसर मानकर जीना। तीसरा, खोया मत गिनो, जो सीख मिली उसे समझो। और भक्तों, अब एक ऐसा रहस्य जो बहुत गहरा है, दुख जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी छलांग उससे आगे इंतजार कर रही होती है। किसी को दुख मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उसे भूल गए हैं, बल्कि भगवान उसे बदल रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, अगले अध्याय के योग्य बना रहे हैं। भाग्य का दरवाजा तब खुलता है जब इंसान दुख का सामना शिकायत से नहीं, सुधार से करता है। इसीलिए दुख में सबसे शक्तिशाली प्रार्थना यही है, हे प्रभु परीक्षा बड़ी है पर मेरा विश्वास इससे भी बड़ा है।